फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है, भारत ने चीन को चौंका दिया। भारत का धमाका देख अब चीन के बदले सुर। अच्छा जी, बोला युद्ध नहीं कर सकते दोस्ती से। दाल में कुछ काला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है चाइना और भारत को लेकर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आज से ठीक 2 साल पहले साल 2021 में जो समय G7 समिट हुआ था उसको होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने, और उस समय ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने उस साल भारत के प्रधानमंत्री मोदी को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था, लेकिन कोविड-19 के कारण उस समय प्रधानमंत्री मोदी वो समिट को अटेंड करने के लिए यूके नहीं जा पाए थे और उन्होंने ये समिट ऑनलाइन वर्चुअल मोड से ही संबोधित किया था। उस साल चाइना ने भारत का मजाक उड़ाया था और भारत को बैगर यानी एक भिखारी के तौर पर दिखाया था। लेकिन अब 2 सालों के बाद किस तरह से चाइना भारत की तारीफें करते नहीं थक रहा है और भारत को मैसेज दे रहा है कि भारत अमेरिका और वेस्टर्न देशों से सतर्क रहे और चाइना के साथ दोस्ती कर ले। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब आपको याद होगा साल 2021 का जो G7 समिट हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और उस समय चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून इशू किया था, और जो ये कार्टून था उसी मीटिंग को लेकर जारी किया गया था। और इस कार्टून में उस मीटिंग में जो भी देश इनवाइट किए गए थे उन सबको प्रदर्शित किया था। अब ये कार्टून आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है, और इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि चाइना ने यूके यानी कि ब्रिटेन को एक लॉयन यानी शेर के तौर पर दर्शाया है, वहीं पर अमेरिका को एक ईगल यानी बाज के तौर पर दिखाया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस पिक्चर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सबसे राइट साइड नीचे जो टेबल के पास बैठा हुआ है वो भारत को एलिफेंट के तौर पर दर्शाया गया है। ऐसा एलिफेंट जो पेशेंट है, जो ड्रिप्स के ऊपर है और साथ में उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है। इसके साथ ही एलिफेंट के पास आप साथ में बैगिंग बाउल यानी कि कटोरा भी देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेल्प मी। इसके साथ ही जो बाकी देश वो सारे टेबल के ऊपर बैठे हैं, यानी जितने भी बाकी देश G7 समिट में इनवाइट किए गए थे उस साल वो सारे टेबल के ऊपर बैठे हैं, लेकिन भारत को घुटनों के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो भी चप्पलों के बिना दर्शाया हुआ है, और भारत को रिप्रेजेंट किया गया है एक बैगर यानी भिखारी के तौर पर। अब जो ये उस साल कार्टून जारी किया गया था जो उस साल के G7 समिट को लेकर था, इसको पूरी दुनिया में देखा गया था, और उस समय कई सारे भारतीय इसको लेकर काफी नाराज हुए थे और इस कार्टून के ऊपर चाइना को काफी बुरा भला कहा था और चाइना की काफी आलोचना की गई थी, क्योंकि चाइना इस कार्टून के जरिए भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब करना चाहता था, जबकि भारत ने उस समय पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लाइफ सेविंग ड्रग्स और कोविड-19 की वैक्सीन फ्री में बांटी थी। और न सिर्फ ये इमेज बल्कि उसके बाद भी चाइना ने अपने ग्लोबल टाइम्स के ऊपर कई सारे ऐसे आर्टिकल छापे हैं जिसमें भारत का मजाक बनाया गया है और भारत को चाइना के खिलाफ अपनी मिलिट्री का यूज करने और चाइना के खिलाफ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों का साथ देने के लिए भारत को धमकी दी गई है। लेकिन आज ठीक 2 सालों के बाद चाइना भारत की तारीफें करते नहीं थक रहा है, और चाइना की तरफ से जो ग्लोबल टाइम्स है, जो चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है, उसने भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर भारत की काफी सारी तारीफें की हैं। अब जो चाइना का ग्लोबल टाइम्स है यानी जो ऑफिशियल माउथपीस है, उसका कहना है कि चाइना दिल से चाहता है कि भारत तेजी से डेवलप हो और भारत के अंदर काफी तरक्की हो, और जो मोदी सरकार आज की डेट में कॉलोनियलिज्म के सिंबल्स उनको हटाने का काम कर रही है, जो कॉलोनियल पास्ट के टाइम की आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं उनको रीनेम करने, उनकी रीमॉडलिंग का काम कर रही है, और जो कॉलोनियल एरा की बजट प्रैक्टिसेस थी भारत में उनको चेंज किया जा रहा है, कॉलोनियल हिस्ट्री को पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है, और इंग्लिश के यूज को कम करके भारत की अपनी खुद की लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज को जो प्रमोट किया जा रहा है उसको लेकर चाइना बहुत ही खुश है, और चाइना चाहता है कि भारत इसी तरह से आगे भी तरक्की करे। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉलोनियल एरा की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको पूरी तरह से इरेज कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से मिटा रहे हैं, और जो आज का भारत है उसकी अचीवमेंट्स को लेकर भारत को प्राउड कर रहे हैं, यानी भारत को गर्व करवा रहे हैं। अब इस पूरे आर्टिकल को देखा जाए तो चाइना ने भारत की काफी सारी तारीफ की है, भारत के बारे में काफी अच्छी सारी चीजें बोली हैं, लेकिन इस आर्टिकल के एंड में जाते जाते चाइना ने भारत के बारे में कहा है कि ये जितने भी वेस्टर्न देश है यानी कि यूके, अमेरिका और जो भी अमेरिका के सपोर्टर देश हैं, ये चाहते हैं कि भारत और चाइना आपस में लड़ें और भारत और चाइना के बीच की जो राइवलरी है वो और भी बढ़े, और ये सारे देश हमेशा भारत और चाइना के बीच दुश्मनी को बढ़ाने के लिए डिवाइड एंड रूल गेम्स खेलते हैं।
और जो ये भारत क्या और चाइना के चालू। बीच जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं उसको लेकर जो स्टेटमेंट देते हैं कि ये भारत के साथ खड़े हैं, ये इस तरह के स्लोगन्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये भारत और चाइना दोनों देशों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अब जो ग्लोबल टाइम्स है इसने अपने आर्टिकल में भारत को नसीहत दी है कि जो भी कॉलोनियल पास्ट है भारत का, भारत उसको पूरी तरह से मिटा दे। लेकिन इसके साथ तुम्हारी ही सलाह नीचे भारत हम एक खुद जो पावरफुल करना नेशन कर बने, लेंगे। भारत ताकतवर हो और जो अमेरिका और वेस्टर्न देशों का जियोपॉलिटिकल ट्रैप है, यानी जो ये भारत को फंसाना चाहते हैं, भारत इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। चाइना यहाँ पर इशारा कर रहा है कि डर रहा है। भारत जो भी वेस्टर्न देशों चाइना घबरा खासकर रहा है। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। NATO plus इंडो पैसिफिक रहेगा, में Quad जो हम इन से देशों के साथ NATO मिलकर plus की काफी वजह सारी से। मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। भारत इस तरह की चीजें ना करे क्योंकि ये देश जानबूझकर भारत और चाइना की दुश्मनी करवाना चाहते हैं और भारत और चाइना के बीच में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये जितने तुम भी दे दो ना वेस्टर्न देश हैं एक्साइजन। यहाँ पर इनको Border बुरा भला dispute कहना तो solve बहुत ही करते हैं। आसान है। अब अगर चाइना से यहाँ पर एक सवाल पूछा जाए कि जो डोकलाम विवाद हुआ था, जो गलवान हाँ, घाटी वही की तो मैं घटना बोल हुई रही थी और जो चाइना Border आज की dispute डेट को solve में करो। भारत के अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना अधिकार बताता है। अरुणाचल प्रदेश की कई सारी जगहों को आज भी रीनेम करके उनके नाम बदल रहा है। और जो चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपैक कॉरिडोर बनाया है, भारत के विरोध के बावजूद जो वो गिलगित बिल्कुल। और बाल्टिस्तान से क्रॉस हो रहा है, उसके ऊपर चाइना क्या कहेगा? वो तो क्या ये वेस्टर्न देशों ने अमेरिका नहीं और करवाया, उन्होंने UK ने उसके कहा अंदर था। तो इन सब देशों का कोई रोल नहीं है। वही तो। उसमें तो वेस्टर्न देशों ने भारत को बिल्कुल नहीं भड़काया। ये तो चाइना के खुद के काम है। और सबसे बड़ी बात, चाइना आज भी भारत की वीटो पावर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर रहा है। बिल्कुल। अगर चाइना भारत के बहुत साथ दोस्ती चालू को बन रहा लेकर अगर इतना ही सच्चा है और अगर चाइना चाहता है कि भारत और चाइना दोनों देश मिलकर आपस में दोस्ती को मजबूत करें और दोनों देश आपस में दोस्त बन जाएं, भारत अमेरिका और वेस्टर्न देशों की बात नहीं माने तो चाइना को सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे पहले भारत का विरोध करना बंद करना चाहिए। और जो उसने भारत को वीटो पावर मिलने के बीच में टांग अड़ाई हुई है उसको सबसे पहले क्लियर करना चाहिए ताकि भारत भी जल्द से जल्द वीटो पावर बने और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट टेबल के ऊपर बैठे। अब ये बातें करना बहुत ही आसान हो जाता है लेकिन चाइना ये सब कभी नहीं करेगा। और मेरी तरफ से भी आप लोगों को एक मैसेज है, चाइना जो अपने आर्टिकल में मीठी मीठी बातें कर रहा है, भारत की तारीफें कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें कर रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि कल को चाइना की तरफ से फिर से कोई ऐसा कार्टून आ जाएगा, फिर से कोई ऐसा आर्टिकल आ जाएगा जिसमें चाइना या फिर भारत का मजाक उड़ा रहा होगा या फिर भारत को बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर धमकियां दे रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है अवेयर करने के लिए इंडियंस को कि किसी की चुपड़ी बातों में मत आओ। हैं क्यों बोल रही हूं मैं ये? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो पाकिस्तानियों की चुपड़ी बातों में आके उनकी वीडियो देखते हैं, ओ ये कितने अच्छे हैं, इनको इंडिया से कितना प्यार है। ये ही चाल चलते हैं वो पैसों के लिए चलते हैं। चाइना अभी घबराया हुआ है कि कहीं जो है इंडिया नेटो प्लस ज्वाइन ना कर ले और उसको लग रहा है कि मैं ऐसे थोड़ा प्रेस करके और इस टाइप से बोलूं ओ यूएसए और यूके और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये हमारे बीच में जो है वो दरार डाल रही है। वैसे तो हमारी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होनी थी, हमारे में बीच में तो कुछ है ही नहीं। अरे तुम लोगों ने जो जैसे बोल रहे हैं इंसिडेंट्स बताए हैं, ये क्या इन कंट्रियों ने यूरोपियन कंट्रीज ने या यूएसए ने तो किए थे कि तुमने खुद आके ये हरकतें की थी? हैं? अगर इतना प्यार था तो अक्साई चीन को वापस कर दो। अक्साई चीन वापस करो। अभी तो हम देख रहे हैं कि अरुणाचल तुमने प्रदेश को अपना बोलना बंद कर दो। और जो वो अभी वीडियो हमने देखी है, देखना किस चैनल में होगी, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में मोस्ट लाइकली होगी। सैटेलाइट से पता चल रहा है कि कितना उन्होंने डेवलप करके एयर बेसिस करके सारे अपने प्लेन्स फाइटर जेट सब वहां पे रख दिए रेडी होने के लिए, जैसे कोई वॉर की तैयारी हो रही हो इंडिया के साथ। तो क्या बात कर रहे हैं? व्हाट डू दे थिंक? हम इंडियंस क्या डम है? मुझे लगता है उनको दिखता है कि कैसे पाकिस्तानियों को हम जाके देखते हैं, उनको लगता है कि इंडियंस वाकई में बेवकूफ है। राइट, देखिए वही पॉइंट थे सारे कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर दे दीजिए, उसके बाद डिस्प्यूट सारे बॉर्डर सॉल्व कर तभी जाके दोस्ती होती है। और जब तक ये सब चीजें सॉल्व नहीं होगी कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। और जो बोल रहे हैं सब बकवास है। वो तो बेवकूफ बना रहे हैं यार। वो मेरे ख्याल से मटेरियल दे रहे हैं इंडिया की ऑपोजिशन को बोलसर करने के लिए, मगर रियलिटी में दे डोंट वांट गुड फॉर इंडिया। ओ दे कैन नेवर वांट गुड फॉर इंडिया। एनिमी तो कभी कहेगा नहीं कि एनिमी इसलिए है क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि यूएनएससी की प्रॉब्लम्स है सारी। वो सब रोल बैक कर, लोग बोलेंगे अच्छा चाइना ठीक होगा, मगर जैसे सभी ने कहा है दो कंट्रीज हैं जो कभी भी हमारे मतलब वो कहेंगे ना हमारी तरक्की पे खुश नहीं हो सकती। वो है, एक होगा चाइना और दूसरा होगा ये पाकिस्तान। ये बहुत क्लियर होना चाहिए इंडिया को। पावर से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो डर रहे हैं कंट्रीज को, पावर से ही वो डर रहे हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ऐसे वेपन्स आने चाहिए जो उनके पास नहीं है। अभी तक जो भी इंडिया ला रहा है मोस्टली चाइना के पास है।
अब ऐसे वेपन्स आने चाहिए जो उनके पास ना हो। अभी उनको लग रहा था कि इंडिया हमारे बराबरी नहीं कर सकता, पर अब उनको ये डर लग रहा है कि अगर नेटो प्लस कर लिया तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी, इसलिए वो घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसी बातें करके हम शायद अगर वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको दिखा सकते हैं और उनके माइंड बदल के इस चालाकी से जो है उनको रोक सकते हैं। बट इंडिया इतना लल्लू या बुद्धू नहीं है, तुम्हारे से बहुत स्मार्ट है और जो भी डिसीजन लेंगे हम ठीक ही लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।